नूर फातिमा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। दिनांक 10 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी झुमरी तिलैया नगर अध्यक्ष किशोर पंडित की अध्यक्षता में एवं नगर महामंत्री हरि पंडित व विनय शांडिल्य के संयुक्त संचालन में झुमरी तिलैया के स्थानीय झंडा चौक पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रामचंद्र सिंह, रवि मोदी व वरीय नेता रमेश हर्षदर के नेतृत्व में देश के 5 राज्यों के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, जिसकी मतगणना गुरुवार सुबह से शुरू हुई थी। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक 4 राज्यों में भाजपा कमल खिलता नजर आया। वहीं रामचंद्र सिंह एवं रमेश हर्षदर ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा की लगातार वापसी के कारण उत्तर प्रदेश में 268 सीटों पर बढ़त बनाकर भाजपा की योगी आदित्यनाथ फिर से देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। यूपी में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के प्रमुख कारणों में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर सहित पूरे शहर का कायाकल्प करने तथा कड़ी विधि व्यवस्था का माना जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कई माफिया डॉन और बाहुबली नेताओं जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान पर नकेल कसने और उन्हें जेल में डालने की वजह से योगी की छवि एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में बनी है, जिसका मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इसका लाभ भी चुनाव में मिला। इसके साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का लार्जर इमेज का लाभ भी योगी को मिला। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर बढ़त बनाकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। कांग्रेस, मायावती की बसपा और अन्य छोटी पार्टियां और निर्दलीय को महज 3-3 सीटों पर बढ़त हुई। उत्तराखंड में भाजपा का भगवा ध्वज लहराता नजर आ रहा है। यहाँ कुल 70 सीटों पर विधानसभा 41 सीटों पर बढ़त बनाकर भाजपा स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई। वहीं मणिपुर में 60 सीटों में 31 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाकर आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 60 सीटों पर बढ़त हासिल किया। गोवा में कुल 40 सीटों पर विधानसभा में भाजपा 18 सीटों पर बढ़त बनाकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। पंजाब में आप पार्टी कांग्रेस को उठा फटक करते हुए 90 सीटों पर कब्जा कर नवजोत सिंह सिद्धू को पटखनी दिया। वहीं भाजपा के स्थानीय झंडा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ सभी भाजपाइयों ने रंग अबीर गुलाल के साथ होली का त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करी। भाजपा की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे वरीय नेता रमेश हर्षदर जी हैं हमारे बीच में उपस्थित, नगर के उपाध्यक्ष किशोर यादव जी, सह विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच में भैया राजकिशोर भैया जी हैं, और आप लोग हम पूछना चाहेंगे कि क्या कहेंगे भाजपा की जीत पर? आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का गौरव का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश सहित अन्य 3 राज्यों में परचम लहराया है, उन सभी राज्यों को, जनता को हम लोग साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समृद्ध भारत बनाने का काम आपके द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी आज 2024 की शुरुआत 2022 में देखने को मिल रहा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुमत से, जिस ढंग से हम लोग पहले भी बोलते थे कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा, और विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो मेहनत किया गया, और उत्तर प्रदेश के खास करके जनता के द्वारा जो विश्वास और आशा भरी निगाह से मोदी जी के नेतृत्व को सकारा, उसके लिए वहाँ का जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय जी? आज पूरे भारत में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हम लोगों की जीत हुआ है, इसका जश्न हम लोग झुमरी तिलैया झंडा चौक पर मना रहे हैं। और मोदी जी को आभार, जोगी जी को धन्यवाद कि आपने जो कार्य करके दिखाया है, यह विश्व में प्रसिद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में आज इनका जय जयकार हो रहा है। हम लोग झंडा चौक पर जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के द्वारा आज रेलवे चौराहे पे तमाम तरीके का पटाखा उड़का फोड़ा गया, भाजपा सरकार भी बनी हुई है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार
आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार से 2022 का जो चुनाव हुआ है इससे यह सिद्ध हो गया कि पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो आदरणीय योगी जी और मोदी जी की योजना है उस पर मुहर लगी है और बुलडोजर बाबा का जो जादू है वो पूरी तरह से कायम है। जातिवाद पूरी तरह से ध्वस्त है। और रह गई यहाँ की बात, तो यहाँ हम लोग 270 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और जो आने वाले समय का जो 2024 का चुनाव होगा उसमें फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे।